बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत और विकास की उस तस्वीर की जहां आस्था और विकास साथ साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा जनसमर्थन और जनविश्वास का बड़ा संकेत बनकर उभरा। कार्यक्रमों में उमड़ी भारी भीड़ ने साफ कर दिया कि जनता मुख्यमंत्री के विजन के साथ खड़ी है। शुक्रवार को चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया और मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, पार्किंग, पेयजल और भीड़ प्रबंधन को आधुनिक रूप देने की दिशा में तेजी से काम जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में 179 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए जा चुके हैं। आप सभी को होली की, रंगों के पर्व होली की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में हमेशा प्रेम, उमंग, उत्साह और खुशियां बने रहे। सारे खुशियों के रंग आपके जीवन में घुल जाए। वहीं मास्टर प्लान के तहत लगभग 430 करोड़ रुपए की लागत वाला गोलजीव कॉरिडोर क्षेत्र में के समग्र विकास को नई गति देगा। टनकपुर में 238 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ISBT भी प्रगति पर है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ बात करने का त्योहार है, भाईचारे का और सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का, सबसे मिलने जुलने का एक हमारा प्रतीक पर्व भी है। और हम इस त्योहार में एक दूसरे के साथ जो भी हमारे कोई भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव को भुलाकर गले मिलने का, खुशियां बांटने का संदेश भी देता है। सच में मैं बचपन से अपना स्मरण करता हूं, जब मुझे बचपन की याद आती है तो ये हमेशा इंतजार रहता था कि होली का त्योहार आएगा और होली खेलेंगे। होली में खड़ी होली भी होगी, बैठकी होली भी आएगी, होलियार भी आएंगे और तमाम प्रकार के जो पकवान हैं, वो पकवान है गुजिया से लेकर तमाम चीजें जो हमारे यहाँ बनती हैं और लोकगीत गाते हुए ढोल दमाओं की थाप पर झूमते हुए ऐसा लगता था मानो ये त्योहार वर्ष भर चलता रहे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तेजी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, बेटियों को उत्कृष्ट खेल सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। युवा शक्ति को सशक्त बनाना हमारा संकल्प है। 2-4 दिन की होली न हो, पूरे साल भर होली होती रहे और हम सब लोग ऐसे ही मिलते रहे। आज आप सबको देखकर, इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर और हमारे जो होलियार भाई हैं उनकी सुंदर ये पोशाक देखकर, उनकी टोपी देखकर, मुझे भी आपने पहनाई है, और हमारी बहनों की मैं सुंदर वेशभूषा देखकर वो दृश्य मेरे सामने महोत्सव का सच में वो जीवंत हो उठा है जो बचपन में मैं सोचता था। और बचपन से ही ये खड़ी होली को मेरे को देखने का बहुत शौक था। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोहाघाट सहित पूरे चंपावत जिले में आज भी हमारी अमूल्य परंपराएं जीवित हैं। आप सभी ने आधुनिकता के भी दौर में, जब आज इतना सारा ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ गया है, तमाम प्रकार की आधुनिक चीजें आ गई हैं, लेकिन इस प्रकार का महोत्सव आप मना रहे हैं। ये आपने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसको और मजबूत करने का काम किया है और सशक्त बनाया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सीएम काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव और खटिमा के होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। रंगों, ढोल, नगाड़ों और धामी जिंदाबाद के नारे के बीच उमड़ा जनसैलाब नेतृत्व और जनता के बीच गहरे जुड़ाव की तस्वीर पेश करता नजर आया। भारत की समृद्ध विरासत, जीवंत परंपराएं, उसके कारण से आज पूरा विश्व हमको देख रहा है। हमारी एक अलग छाप पूरी दुनिया के अंदर इन सब परंपराओं के कारण, इस सब संस्कृति के कारण पड़ रही है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी लोक परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को सजोकर अपनी नई पीढ़ी को भी इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज के इस अवसर पर यह भी आग्रह करता हूं कि हम संस्कृति के इन आयामों को भली भांति समझें, भली भांति सीखें जिन्होंने नहीं सीखा है, और उन्हें न केवल सुरक्षित करें बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें।
पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी संस्कृति आगे बढ़ती जाए। जिस प्रकार हमारे बच्चे आज नई नई चीजें सीख रहे हैं, उसी प्रकार से इन परंपराओं को भी सीखें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सनातन संस्कृति और आस्था केंद्रों के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देवभूमि की अस्मिता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ी तो कठोर निर्णय लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे।